हाँ तो प्यारे पुलिस वालों, क्या हालचाल है। मैं अनिल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक्सपर्ट परिवार के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम हर दिन एक नया प्रयास कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए मैं एक नया नया टारगेट लेके आ रहा हूं, क्योंकि यूं तो तुम लोग भी जानते हो कि कोई भी सब्जेक्ट को पूरा करने में 4 से महीने चाहिए। अगर तुम खाली मान लो पॉलिटी को पकड़ लोगे तो उसमें तुमको ये 6 महीने लग जाएंगे। उसके बाद में अगर साइंस में कोई चीज़ ले लोगे तो साइंस के कितने 3 पार्ट हैं, उसमें आपको लगभग 6 महीने लग जाएंगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि भाई साहब खून कहाँ से निकलता है, कहाँ से नहीं निकलता है। ठीक है, और तो इस चक्कर में मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ कि आप कम समय में कैसे बेहतर तैयारी कर सकते हो, इस चक्कर में मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ। और हर दिन का मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ कि आप आज क्या पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है। और टारगेट पूरा कहीं का से नहीं हो रहा, नहीं तो भाई साहब क्यों पच रहे हो फिर, है ना। मत पचो, पचना बंद कर दो, है ना। क्योंकि टारगेट आपने अगर शुरू किया है तो पूरा भी होना चाहिए। ठीक है, अगर एक दिन में पूरा नहीं हो रहा तो 2 दिन लगा दो, जरूरी है क्या, फिर अगले दिन पूरा कर लो उसको, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन आप पीछे रह रहे हो, कम से कम तुम्हारे मन में तो रहेगा नहीं कि हाँ यार आज का तो ये नहीं, इतना नहीं हुआ और इतना रह गया, है ना। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है, तो आज मेरी लगभग आपके 8-9 वीडियो हो गई है टारगेट बेच की, तो आप लोग वो पीछे की वीडियो देख लेना। और अब क्या करना है, अब ध्यान रखना, कल क्या है, संडे है ना। एक दिन तो मिलता है भाई बाप जमारे अपने, है ना, कि हफ्ते में एक दिन मिल गया, रेस्ट करेंगे। रेस्ट नहीं करना है, क्या करना है कल, ये सुनो। कल का टारगेट नहीं दे रहा हूँ आपको मैं, कल का टारगेट नहीं दे रहा हूँ आपको। क्या करना है कि जितना भी आपको 8 दिन का आपने टारगेट पूरा करा है उसका रिवीजन करना है। ठीक है, क्या कह रहा हूं, जितना भी 8 दिन का आपने टारगेट पूरा किया है ना, उसका आपको क्या करना है, रिवीजन करना है बढ़िया तरीके से, है ना। कैसे करना है कि सर शुरू में आपने नोट्स तो बनाए होंगे, और कहीं का इतना होशियार है कि नहीं सर हमने तो वीडियो देख लिया ना, हमने टारगेट पूरा कर लिया, तो भाई तुम्हारे लिए नहीं है ये सब, है ना। क्योंकि अगर नोट्स बनाए होंगे तो ही कायम आएंगे। और तुमको मैं पहले भी बोल रहा था कि भाई आपको, है ना, कि चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करो, है ना। क्योंकि यहाँ पर अब इतना समय थोड़ा ना है, कोई भी एग्जाम आने वाली एमपीएसआई भी इतना समय नहीं देगी तुम लोगों को। ठीक है, अभी ये जो तैयार कर लोगे ना तो एमपीएसआई में भी काम में आएगा तुमको, है ना। ये बात समझ रहे हो आप लोग। ऐसा नहीं कि नहीं सर हमने तो कांस्टेबल के हिसाब से पढ़ा था, कांस्टेबल है वो यही। अरे क्वेश्चन कहाँ से आएगा, अगर एमपी पढ़ा तो एमपी में से नहीं आएगा, जो मैं चैप्टर बता रहा था उसमें से नहीं आएगा, है ना। तुम अलग ही अपना दिमाग लगा रहे हो यार। तो मैं जो कह रहा हूँ वो करो। ठीक है, आज क्या करना है, कल क्या आज जो संडे है, तो संडे के दिन आपको क्या करना है ये समझो जरा। संडे के दिन आपको करना है मैथमेटिक्स का, जितने भी मैंने आपको चैप्टर बताए हैं, है ना, जितने भी आपने चैप्टर कवर किए हैं वो करना। और अगर मैथमेटिक्स में कोई टारगेट का कोई चैप्टर अगर आपका छूट गया हो तो उसको पूरा रिवाइज करना है। ठीक है, उसको पूरा, अभी टेस्ट वेस्ट नहीं लगाना, मैं बताऊंगा क्या करना आगे। फिर उसके बाद में रीजनिंग के आपके कितने चैप्टर हो गए, लगभग 8 दिन के 8 चैप्टर तो हो गए होंगे, है ना। एक दिशा मिल गई आप लोगों को कि यार आप इतने में मैं कर सकता हूं। आपको 8 दिन के 8 चैप्टर मिल गए होंगे, तो आपको क्या करना है, 8 के 8 चैप्टर को एक साथ रिविजन करना। कम से कम 50-50 क्वेश्चन तो इनके होना ही चाहिए। क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा सर, कहाँ से मिलेगा, कहाँ, अरे यार इतने अक्लदार तो तुम भी हो कि कभी सरकारी नौकरी की तैयारी करो, किताब होगी तुम्हारे पास ने, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े होंगे। अच्छा एक बात बताओ, अपना भी टेलीग्राम ग्रुप है, अगर डाउट सॉल्विंग अगर आपको करना है तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हो, है ना। मैं उसका नाम बता देता हूँ पहले आपको, है ना। ठीक है, देखो, है ना, उसका नाम है भैया एक्सपर्ट मैथ्स। यहाँ पर स्पेस नहीं देना है, एक्सपर्ट मैथ्स, है ना। और यहाँ पर लिखा हुआ है अनिल सर। ठीक है, अनिल सर स्पेस देंगे। ठीक है, एक्सपर्ट मैथ्स अनिल सर, खाली इतना डालोगे आ जाएगा। ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लो, है ना। कुछ भी मान लो छोटा मोटा कुछ डाउट वगैरह हो आपको तो उस पर आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना। बाकी तो आप देख लो, है ना, ये सही चीज़ें करना। अच्छा तो मैं आपको आगे क्या बता रहा था, मैथ्स का कर लिया पूरा, मैथ्स का कर लिया, उसके बाद में रीजनिंग का पूरा रिविजन कर लिया। साइंस में, ठीक है, अब ध्यान रखना भाई, है ना, साइंस भी अपने आप में, है ना, है टुच्चे सब्जेक्ट दोनों के दोनों, लेकिन है ना नंबर ये भी दिलाएंगे तुमको। ठीक है, मेन बाप तो इधर बैठा है, देखो देखो, है ना, ये दाई जी है इसका, है ना। और ये क्या है, ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, इनसे कुछ नहीं होना जाना। ठीक है, आपको क्या करना है, मैथ्स और साइंस, है ना। आपको सबसे पहले साइंस को अगर देखा जाओगे तो साइंस में जितना भी मैंने बताया है ना वो मतलब प्योर, ये एक रेलेवेंट, मैंने पुराने जो पेपर है उठा के देखे हैं, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ साइंस के अंदर वही कर लेना भाई। ठीक है, आपको साइंस में मैं फिजिक्स का अलग बता रहा हूँ, केमिस्ट्री का अलग बता रहा हूँ, और बायोलॉजी ऐसा कौन करेगा यार, बताओ मुझको, है ना। तुमको कोई भी 40 दिन 50 दिन की स्टडी बता देगा, भाई ये कर लेना, अब रोज क्या करें, है ना, वही तो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तो इतना आप कर लोगे तो काम हो जाएगा। इसका भी रिवीजन करना है, तीनों सब्जेक्ट है इसके अंदर, तीनों पार्ट है ना। ठीक है ना। तो अब यहां पर देख लेंगे आप, है ना। अगला क्या आता है, जीके। जीके में मैं आपको 3 पार्ट बता रहा हूं, देखो 3 कैटेगरी में भी बांट दिया मैंने तुमको, खाली जीके में क्या क्या आ जाता है भाई साहब। जीके में तुम्हारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी न, करंट अफेयर्स ने, एमपी ने, ये ने वो ने, दुनिया भर की चीजें आ जाती है इसमें, है ना। जो आपको लगता है ना कि भाई साहब आउट ऑफ सिलेबस था, वो जीके ही होता है ना। तो ये तो अथा सागर है, अथा संसार है, लेकिन इसमें भी जो कोर टॉपिक होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं।
ठीक है। तो इस हिसाब से आप काम करना। अब रही बात सर की कि सर टेस्ट कहाँ लगाए, टेस्ट सीरीज का क्या करें, तो भाई देखो है ना, ऐसा है कि तुमने कहीं ना कहीं किसी न किसी कहीं ना कहीं कोचिंग का कोर्स भी ले रखा होगा और कहीं से टेस्ट सीरीज भी लगा रहे होंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं की टेस्ट सीरीज भी ले रखी होगी, तो तुमने टेस्ट भी लगाया होगा, है ना, ये तो मैं भी जानता हूँ। आपने टेस्ट तो लगा लिया, लेकिन बस हाँ यार इतने नंबर आए, अब क्या करें, ठीक है भाई। इस टेस्ट का एनालिसिस ढंग से होना चाहिए, जो कि आप लोग नहीं करते। आप बोलते हो ना हाँ हम तो करते करते, कितना करता है भाई? एक क्वेश्चन से कम 5-5 सवाल है। अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो उस टॉपिक को उठा के इतना लपेट दो साले को, है ना, कि दोबारा उसको वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को, है ना, ये होता है एनालिसिस, है ना। एक 2 घंटे का टेस्ट लगाया नहीं, 1 घंटे में एनालिसिस करने तुम अलग पटक दिया तुमने, तो है भाई कहां से आए हो तुम, क्या खाते हो यार, है ना, हमको बता दो, है ना। ऐसा नहीं होता भाई मेरे, ठीक है। एनालिसिस मतलब एनालिसिस। आपको याद होगा पिछली कांस्टेबल की भर्ती आई थी ना, ठीक है, उनको मैं किसी दिन आएंगे यहाँ पर तो मैं मिलवाऊंगा उनसे, टेस्ट सीरीज का कितना बेनिफिट होता है, क्योंकि मैं उसको पूरे अगले दिन 3 घंटे लेके उसको सॉल्व कराता था, और अभी भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, है ना। 15 जुलाई के बाद में टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है, ऑफलाइन में। यही मेरे सामने बैठो, यही मेरे सामने टेस्ट लगाओ, और मैं खड़ा रहूंगा, मैं खड़ा रह के बोलूंगा कि कैसे इसको सोल्व करना था, देखो क्वेश्चन में कैसे अप्रोच लेना थी इसकी, ठीक है, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो ये करना होगा, ठीक है। दोनों टेस्ट लगा लिया, नहीं सर हमने तो 150 रुपये में टेस्ट सीरीज ले ली, 99 में ले ली, 24 रुपये में ले ली, नहीं इतने में काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अरे समझ रहे हो धंधा पानी का मामला क्या होता है, समझ रहे हो ना तुम, ठीक है। ऐसा नहीं होता भाई ऑनलाइन लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कर लो, ठीक है, कर लो, है ना। मैं नहीं कह रहा, मना नहीं कर रहा आपको, मैं यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ का मना नहीं कर रहा, लेकिन भाई उसका एनालिसिस होना चाहिए ना ढंग से। तुम करते नहीं, यहाँ पर ग्रुप में बैठ के आप एनालिसिस करोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल आपको इतना करना है ना, अब तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं ना, ठीक है। आपको मैथ्स का रिवीजन करना है, जो 8 डे, जिन लोगों ने टारगेट डे नहीं देखी ना भाई, देख लेना, है ना, ठीक है। पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, ठीक है। और ये करना है, रीजनिंग करना है, जीके करना है, ये सब, इन सब का खाली रिवीजन करना है। और अगर फुर्सत मिल जाए इनका रिवीजन करने के बाद, तो तुम्हारी ईमानदारी से टेस्ट लगा लेना, किसी भी प्लेटफॉर्म का लगा लेना, टेक्स्ट बुक का लगा लेना, विनर्स का लगा लेना, किसी का भी लगा लेना, ठीक है। मैं किसी का ये नहीं कह रहा कि ये इसका मत लगाओ, उसका मत लगाओ, जिसकी मर्जी उसका लगा, लेकिन 15 तारीख बाद, है ना, 15 तारीख के बाद में, ठीक है, तुम एक टेस्ट मेरे यहाँ पर आके लगा के देखना, ठीक है। तुमको पता चल जाएगा कि असली हमारी औकात क्या है, ठीक है ना। और भाई कहीं का आके कह देंगे नहीं हमने तो पढ़ा ही नहीं ना सर, कुछ नहीं पढ़ा ना, मैं तो क्या टेस्ट सीरीज में आ जाऊँ, सिलेक्शन हो जाए क्या, अरे है ना, तुम घर पे बैठो भाई, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, जिन लोगों को थोड़ा बहुत हो गया है, अब कुछ नहीं है, 15 तारीख के बाद में 1 महीने तक लगातार टेस्ट सीरीज में चालू करूंगा, ठीक है। ध्यान रखना, है ना, उसमें मिलेंगे अपन, ठीक है, और बहुत बढ़िया तरीके से अपन काम करेंगे उस पर, ठीक है। इतना तो नहीं कह सकता कि तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन यह है कि तुम्हारा सिलेबस उस टेस्ट सीरीज के माध्यम से लगभग 90% तक हो जाएगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपन, ठीक है। देखो कल जो है, कल मैं आपको अगला डे दूंगा, है ना, अपना टारगेट डे 9 होगा। आज तो बस खाली मैं रिवीजन के लिए बोलने आया था आपको कि ये इतना कर लेना भाई, ठीक है। बाकी ध्यान रखना, ख्याल रखना, ठीक है। और बाहर का कचरा वचरा नहीं खाना भाई, बीमार हो जाओगे, एग्जाम का टाइम चल रहा है, ठीक है ना। पानी पता से, आने पता से सब छोड़ दो आप, बढ़िया, है ना। घर का हल्का फुल्का खाना खाओ, टाइम से उठ जाओ, टाइम से सो जाओ, ठीक है, नींद पूरी लो, बढ़िया, ठीक है। बाकी मिलते हैं, बेस्ट आप लोग।